हेलो स्टूडेंट्स, अब ये नेक्स्ट टाइप है आपका। अब इसमें इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा जिसकी डिग्री 4 होगी, जैसे कि इन दो में दिया हुआ है। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है या एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है। तो इसका प्रोसीजर क्या है कि डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से, और जैसे ही आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो फिर आपको ये दिख जाएगा कि इसे इंटीग्रेट करना कैसे है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन से इसको भी समझते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मुझे डिग्री 4 दिखी, तो तुरंत मैं क्या करूंगा कि इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। तो इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का आ जाएगा। जब इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14। अच्छा, यहाँ पे बाई मिस्टेक 14x लिखा है, यहाँ पे 14x स्क्वायर होगा इस क्वेश्चन में, ये सही कर लेना। 14x स्क्वायर है तो यहाँ पे बचेगा 14 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस टाइप से क्वेश्चन आ गया। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और इंटू डी एक्स है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगर ऐसे लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जब भी ये देखेगा हमें, जैसे यहाँ पे क्या लिखा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मुझे इसको टी पुट करना है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसमें x माइनस 1 अपॉन एक्स बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, तो जो ऊपर लिखा है वो तो एज इट इज रहेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और ये जो आपका लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब माइनस 2 को एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस 2, और 14 पहले से था। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही बन जाएगा जो लिखा है। अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब क्या करो, x माइनस 1 अपॉन एक्स को टी पुट कर दो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ऊपर बन गया डी टी और इसकी जगह आ जाएगा टी स्क्वायर, और ये हो गया 16, और 16 को लिख दिया मैंने 4 का स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ये tan का फॉर्मूला है 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी अपॉन 4, और टी की जगह मैंने क्या पुट किया x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स और डिवाइड बाई 4 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। सेकंड है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में जो x की पावर x है इसको टी पुट कर दो। x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर x 1 प्लस ln x। ये मैंने आपको बताया था कि इसको याद रखना है डेरिवेटिव में। तो x की पावर x 1 प्लस ln x, तो x की पावर x 1 प्लस ln x dx, इसकी जगह आ जाएगा dt। और ये लिखा है x की पावर x का स्क्वायर, तो उसकी जगह तो t है, तो ऊपर क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस 1, और बाकी जो बचा वो dt बन गया। और नीचे क्या लिखा है x की पावर 4, x की पावर x उसकी पावर 4, तो ये आ गया t की पावर 4 प्लस 1। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये इस टाइप से आ जाएगा। वापस अब इस क्वेश्चन के लिए ये हमें देखा ऊपर प्लस वाला दिख रहा है, तो हमें पता है कि टी माइनस 1 अपॉन टी को कुछ पुट करना पड़ेगा, तो इसको वी पुट कर दो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी वी। ऊपर जो लिखा है उसकी जगह तो डी वी आ जाएगा, और नीचे ये जो लिखा है ये आएगा टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2। अब इसके बाद t माइनस 1 अपॉन टी की जगह क्या लिखना है v, तो इसकी जगह v लिख दो। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन डी बी अपॉन वी स्क्वायर, और इसको लिख दो √2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स v अपॉन √2 प्लस सी, और v की जगह हमें क्या लिखना है t माइनस 1 अपॉन टी। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन √t tan इनवर्स t माइनस 1 अपॉन टी डिवाइड बाई √2 प्लस सी।
और t की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन तो x में दिया है, तो t की जगह क्या रखना है, x की पावर x। तो यहाँ पे लिख दो x की पावर x। तो फाइनली आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स x की पावर x माइनस 1/x की पावर x डिवाइड बाई √2 प्लस c। तो फाइनल आंसर आपका ये होगा। तो ये क्वेश्चन भी अब क्लियर हो गया होगा। तो ये जितने भी 4 डिग्री वाले हैं अब आपसे बन जाएंगे। इसके बाद अब एक इस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तो एक तो आपको ये दिख रहा है कि डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है न्यूमरेटर से, तो पार्शियली फ्रैक्शन कर सकते हो। लेकिन जब इस क्वेश्चन को आप पार्शियली फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे, ये कैसे लिखा 1/x और x की पावर 4 माइनस 1। तो पहले आप इसको ऐसे लिखोगे 1/x और इसको लिखोगे x स्क्वायर माइनस 1 और एक आएगा x स्क्वायर प्लस 1। अगेन फिर से इसको ऐसे लिखोगे 1/x और इसके फैक्टर करोगे तो एक आएगा x माइनस 1, एक आएगा x प्लस 1 और एक क्या है x स्क्वायर प्लस 1। और पार्शियली फ्रैक्शन के लिए अब आपको ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। इसको ऐसे ब्रेक करोगे a/x प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/x प्लस 1 प्लस dx प्लस e अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आएगा। तो यहाँ पे a b c d e, ठीक है। तो ये आपको 5 अननोन दिख गए, तो ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे जो कि ये काफ़ी लेंदी है। तो ये तरीका तो मत करना क्योंकि ये तो बेकार तरीका है। और सेकंड तरीका क्या हो सकता है कि क्वेश्चन आपका ये है 1/x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसके लिए क्या करो कि इसमें एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ आएगा एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो बस ये क्वेश्चन अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जैसे ही आप एक्स की पावर 4 को टी पुट करोगे तो आएगा 4x क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 4। तो ऊपर एक्स क्यूब डी एक्स, इसकी जगह लिख देना डी टी बाई 4, तो 1/4 बाहर, ऊपर आ गया डी टी और इधर क्या आ जाएगा टी और इधर टी माइनस 1। इसको सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये आ जाएगा 1/4 बाहर और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, तो इसको ऐसे कर दोगे आप। तो इसका डिफरेंस ऊपर लिखोगे तो ऐसे आएगा टी माइनस और टी माइनस 1 इंटू डी टी, और बस इसको अलग अलग कर लो तो इंटीग्रेशन इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा डी टी बाई टी माइनस 1 और माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 1/t डी टी, और बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से आएगा 1/4 ln और ये आएगा t माइनस 1 और डिनोमिनेटर में t, मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, प्लस c। इसके बाद 1/4 ln और t की जगह हमने क्या पुट किया है x की पावर 4, तो बस ये पुट कर दो यहाँ पे, तो x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है इसको सॉल्व करने का। और इसका एक मेथड और बता देते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे आपको। देखो ये क्वेश्चन क्या था, dx अपॉन x की पावर 4 माइनस 1। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट होता है इससे हाईएस्ट डिग्री वाली, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी x की पावर 4, उसको कॉमन ले लो। तो उससे देखो क्या हो जाएगा dx अपॉन, जब यहाँ से x की पावर 4 कॉमन लोगे तो ये बाहर आएगा x की पावर 5, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 1/1 माइनस एक्स की पावर 4 बचेगा। अब बस इसके बाद आपको ये जो अंदर जो भी लिखा है इसको टी पुट कर देना है, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को टी पुट कर देना है, बाकी ये ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या आएगा 4 अपॉन एक्स की पावर 5 डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पे चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो आ जाएगा 1/4 और 4 डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5, इसकी जगह क्या आ गया डी टी और इसकी जगह क्या आ जाएगा टी। तो ये डायरेक्ट आ गया 1/4 ln टी और टी की जगह ये रख दो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस सी। इसके बाद ये आ जाएगा 1/4 ln और ये एलसीएम ले लो तो एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस सी। तो ये आपका और जल्दी आंसर आ गया।
आंसर चेक कर सकते हो, आपका ये सेम ही आया होगा। ठीक है, तो ये आंसर इससे आया था और यही सेम आंसर यहाँ से आ गया, तो ये और जल्दी हो गया। तो अब ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक इस टाइप का भी सवाल है। तो इसमें क्या है कि जैसे डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पे हमें इन दोनों का डिफरेंस ऊपर इक्वेट करना है। इनका डिफरेंस है क्या, एक्स प्लस ए में सब्ट्रैक्ट कर दो एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे देख रहा है कि जैसे मैं एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी करूँगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी बचेगा। तो ए माइनस बी ऊपर बनाएंगे, तो ए माइनस बी ऊपर बनाएंगे कैसे, वो साइन के साथ लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ये किया है डिवाइड एंड मल्टीप्लाइंग बाई साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो क्वेश्चन आपका इस टाइप से आ गया। और अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया मैंने, तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और ये लिखा साइन ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को ऐसे लिखो एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, ए माइनस बी को हमने ऐसे लिखा है एक्स प्लस ए और माइनस एक्स प्लस बी। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये तो आपका बाहर है साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, अब ये बन गया साइन ए माइनस साइन बी, फॉर्मूला ओपन कर दो, तो आएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। न्यूमरेटर में हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया और इसको अलग अलग कर दो, तो एक आ जाएगा ये कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, इसके डिनोमिनेटर में भी यही कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। और यहाँ पे दिख रहा है कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इनको अलग अलग करो और इंटीग्रेट कर दो, तो ये तो आपका कॉमन है 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, अब ये साइन अपॉन कॉस लिखा है, ये क्या हो गया टेन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, और यहाँ पे भी टेन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब बस, अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, टेन एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, टेन एक्स का क्या होता है एल एन सेक एक्स, यहाँ से आ गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और ये आ जाएगा एल एन सेक, और x की जगह क्या है x प्लस ए, और यहाँ पे माइनस एल एन सेक x प्लस बी। प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इसके बाद अब चाहो तो इनको एक साथ ऐसे लिख लो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी फिर एल एन और ऊपर क्या है सेक एक्स प्लस ए और यहाँ पे लिख दो सेक एक्स प्लस बी प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो अब इंटीग्रेशन में जितने भी टाइप थे वो सारे हमने पढ़ लिए, तो अब केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब जितने भी वीडियो आएंगे उसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे, जितना भी हमने अभी तक इंटीग्रेशन में पढ़ा है उन सबके एक साथ क्वेश्चन करने हैं।